और इस वक्त एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इराक के इरबिल के लिए रवाना होने वाले हैं। वीके सिंह कुछ देर बाद इरबिल के लिए रवाना होंगे। दरअसल इराक में भारत के 39 नागरिक लंबे समय से लापता हैं। खबर थी कि सभी भारतीयों को आतंकी संगठन आईएस के कब्जे वाले मोसुल में रखा गया है। अब क्योंकि मोसुल को आईएस के चंगुल से छुड़ा लिया गया है, तो पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट करके मोसुल में लापता 39 भारतीयों की याद दिलाई। और इस बीच बड़ी खबर यह कि विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इराक जा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, तुरंत हरकत में आई है भारत सरकार, 39 भारतीयों का पता लगाने खुद विदेश राज्य मंत्री इराक जा रहे हैं। इन 39 भारतीयों को लेकर के ऐसा नहीं है कि भारत सरकार अभी जाग रही है। लगातार कोशिशें जारी थी विदेश मंत्रालय की तरफ से तमाम सूत्रों के आधार पर ये जानकारी हासिल करने की कि 39 भारतीय कहाँ हैं, किस अवस्था में है और उनको कैसे रेस्क्यू कराया जा सके। ये बहुत बड़ी बात है कि मोसुल पर इराकी सेना का कब्जा होने के बाद भारत ने तुरंत ये निर्णय किया है कि विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह एरबिल जाएंगे और जल्द से जल्द वो वहां निकलने वाले हैं और इराकी सरकार और सेना के साथ संपर्क साधकर पूरी कोशिश करेंगे कि 39 भारतीयों का पता लगाया जा सके कि मोसुल में उन्हें कहाँ रखा गया था और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू करके भारत वापस लाने का मकसद ही है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि वीके सिंह को तुरंत इराक भेजा जा रहा है। नॉर्दर्न इराक का रीजन है ये, जहां पर आईएस का कब्जा था, जिसे छुड़ाया गया है और यहां से पूरी उम्मीद है कि अब उन 39 भारतीयों को जो बहुत समय से गायब है और जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा था, हम उम्मीद करते हैं कि कोई शुभ समाचार मिले विदेश राज्य मंत्री के इस दौरे से और इन सभी 39 भारतीयों को वापस लाया जा सके। शुक्रिया आपका आशीष इस जानकारी के लिए। तो आशीष ये बताते हुए, और जैसा कि एबीपी न्यूज भी आपको लगातार दिखाता रहा है, इन 39 भारतीयों के इराक में फंसे होने के बाद, उनके लापता होने के बाद परिवार लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके बिछड़े जो हैं वो इराक से वापस आए। आपको बता दें, मोसुल को आईएस के कब्जे से आज आजाद करा दिया गया है। इराकी सरकार का झंडा वहां लहराया है। और इस बीच विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह इरबिल जा रहे हैं, ये बड़ी सूचना मिल रही है। और आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से मोसुल आज जिस तरह से आजाद हुआ है, किस तरह से वहां जश्न मनाया जा रहा है, उसे लेकर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। इराक के जिस तिर्गिस नदी पर मोसुल बसा हुआ है, उसी के किनारे आतंक के विनाश का जश्न मना रहे हैं इराकी सेना के जवान। तीन साल से मोसुल इस्लामिक स्टेट के आतंक का गढ़ बना हुआ था। चारों तरफ मलबा, बर्बादी और सिसकते बच्चों की ये तस्वीर बता रही है कि मोसुल के लिए 3 साल कितने भारी रहे। जिन फौजियों के हाथ गन, गोली, बारूद से खेलते रहे, उन हाथों ने न जाने कितने बच्चों को जिंदगी दी है। इस फौजी के हाथ में ये दुधमुहा बच्चा आईएस पर आखिरी हमले का धुआं छटने के बाद आया, जिसे पानी पिलाकर जवान जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। इराक सरकार ने मोसुल में आईएस के सफाए और मोसुल पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। इसका जश्न मनाने के लिए इराक के पीएम हैदर अल आबदी खुद युद्धभूमि पहुंचे जवानों को जीत की बधाई देने के लिए। इराकी झंडा लपेटकर इराक के पीएम का रोड शो निकाला गया मोसुल की सड़कों पर। आबदी ने खुद ब्लैक यूनिफॉर्म और कैप पहन रखी थी। मोसुल इराक के प्रमुख शहरों में से एक है। 2014 में मोसुल पर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने कब्जा कर लिया था। आईएस के खिलाफ विश्वव्यापी जंग में मोसुल ही कैपिटल बना था। अमेरिका की अगुवाई में दुनिया के कई देशों ने मिलकर मोसुल में आईएस के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। पिछले 8-9 महीने में हुई लड़ाई अब जाकर निर्णायक साबित हुई है। मोसुल में आईएस का झंडा गिरा है और इराक का झंडा फिर से लहराया है। हालांकि मोसुल में लड़ाई खत्म होने को लेकर कुछ संशय अभी भी बरकरार है। इराक सरकार ने मोसुल को आईएस मुक्त घोषित कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने कुछ साफ साफ कहने से मना कर दिया है। अमेरिका ने मोसुल को आईएस मुक्त करने की घोषणा पर चुप्पी साध रखी है। आईएस ने भी अब तक न तो इराक सरकार के दावे को झूठा कहा है और न ही अपनी हार स्वीकार की है। 2 हफ्ते पहले आईएस ने मोसुल की उस नूरी मस्जिद को खुद तबाह कर दिया था, जहां से पहली बार आईएस के सरगना बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया था। आखिरी बार बगदादी मोसुल की उसी नूरी मस्जिद में ही देखा गया था। उसी समय इराक के पीएम हैदर अल आबदी ने कह दिया था, ये साफ है कि आईएस ने अपनी हार मान ली है। इस्लामिक स्टेट के कब्जे के बाद 3 साल में मोसुल ने तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देखा। लगभग पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है।
3 साल में मोसुल से करीब 10 लाख लोग पलायन करके चले गए। आईएस ने कभी भी मोसुल के नागरिकों को मानव ढाल बनाकर इराकी सेना और नेटा सेना के मुकाबले में परहेज नहीं किया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।